करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहली न्यूज़ है, क्रिस्टी आईओसी की पहली महिला और अफ्रीका अध्यक्ष बनी। क्रिस्टी कोवेंट्री इनका नाम है। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी गई हैं और वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं। पहली महिला यानी अभी तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं रही थी। यह ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई अफ्रीकी और महिला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी गई हैं। 41 वर्षीय कोवेंट्री किसकी जगह लेने वाली हैं? थॉमस बाक की, और ये अपने पद पर 8 साल तक बनी रहेंगी। 2033 तक ये अपने पद पर बनी रहेंगी। चलिए, दूसरी न्यूज़ है, स्विट्ज़रलैंड के प्रमुख शहर जेनेवा की झील के किनारे पेड़ों से घिरा एक सैरगाह बना है। 60 के दशक में स्विस नदियों का पानी यूरोप में सबसे गंदा था। झीलों और नदियों में झाग, काई और मरी हुई मछलियाँ तैरती थी। आज स्विट्ज़रलैंड की नदियों को कहा जाता है ब्लू गोल्ड। इसकी नदियों का पानी इतना साफ है कि पानी की आर पार हम देख सकते हैं। 2016 में स्विट्ज़रलैंड पानी में मौजूदा दवाओं और रसायनों को हटाने के लिए कानून बनाने वाला पहला देश बना। यानी 2016 से पहले ऐसे कोई भी देश ने इसके लिए कानून नहीं बनाया था कि पानी से दवाओं और रसायनों को हटाना है, तो उसके लिए कोई कानून नहीं था। लेकिन कानून बनाने वाला पहला ऐसा देश स्विट्ज़रलैंड बना। सूक्ष्म प्रदूषकों यानी माइक्रो पॉल्यूटेंट्स को हटाने में स्विट्ज़रलैंड दुनिया से 15 साल आगे है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जेनेवा शहर के जो झील हैं वो बहुत ही साफ़ है। वहाँ की नदियों को, स्विट्ज़रलैंड की नदियों को ब्लू गोल्ड कहा जाता है क्योंकि हम पानी वहाँ का इतना साफ़ है कि आर पार हम देख सकते हैं। और एक टाइम पर ऐसा था कि वहाँ की झीलों और नदियों में काई जमी होती थी, मछलियाँ तैरती थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तीसरे टॉपिक पर आते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने कहा कि योग्य महिलाओं को भरण पोषण का दावा नहीं करना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 125 में पति पत्नी के बीच समानता बनाए रखने और पत्नियों और बच्चों, माता पिता को सुरक्षा प्रदान करने का एक विधायी इरादा है, लेकिन इसमें आलस्य को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। 19 मार्च को कोर्ट ने कहा कि एक सुशिक्षित पत्नी जिसके पास उपयुक्त लाभकारी नौकरी का अनुभव है, उसे केवल अपने पति से भरण पोषण पाने के लिए आलस्य नहीं दिखाना चाहिए। यानी अगर वो योग्य है तो उसे नौकरी करनी चाहिए, अपना भरण पोषण खुद करना चाहिए, ना कि पति से अपने भरण पोषण की मांग करनी चाहिए। ओरल हेल्थ डे 20 मार्च को था, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। इसके मौके पर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज डेंटल अस्पताल में दिल्ली वालों के लिए एक अनूठी पहल शुरू की गई है। अस्पताल ने 6 मोबाइल वैन शुरू किए हैं जो शहर के हर कोने में जाकर लोगों को डेंटल सेवाएं देंगे। मोबाइल डेंटल वैन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने शुरू किया है और ये पहली बार ऐसा किया गया है, ये वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के दिन 20 मार्च को। ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 5th टॉपिक है, सेपक टाकरा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रगान के दौरान ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों का अभिवादन करा है। ये वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। इसमें अपमानजनक रवैया बताया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर सामने एक मीडिया कर्मी को हाथ जोड़ते हुए दिख रहे हैं, जिसे कि उस समय राष्ट्रगान चल रहा था, तो राष्ट्रगान का अपमान बताया जा रहा है। 6th टॉपिक है, जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की बात कही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि जल्द ही जो कि ये केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर, उसको राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 निरस्त होने से 4 साल पहले यानी 2009 से 2015 के बीच जम्मू और कश्मीर के हालात अच्छे नहीं थे। वहाँ पर राज्य ने बहुत सारे अशांत कालखंडों का सामना किया है और 2019 में आतंकी घटनाएं जो 286 थी, अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या हुआ कि 2019 में आतंकी घटनाएं जो 286 थी वो घटकर 40 हो गई, यानी कि वहाँ पर आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। पाकिस्तानी ट्रेन में हमले के बाद पाकिस्तान एक साथ 3 लड़ाइयाँ लड़ रहा है। BLA, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के ऊपर भी कुछ खास
नहीं है सुरक्षित जम्मू कश्मीर, जिसके हिसाब से उसे राज्य का दर्जा देने की बात को अभी दरकिनार किया जा रहा है। 7 टॉपिक है, दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड लगातार 8वीं बार अपनी जगह पर है, टॉप पर है लगातार 8वीं बार। 10 अंक में से उनसे 7.74 अंक मिले हैं। दरअसल 147 देशों की ये रैंकिंग हुई थी, जिसमें भारत 118वें स्थान पर है। पिछले साल भारत 126वें स्थान पर था। ये रैंकिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा दी जाती है। यहाँ पर पहले नंबर पर फिनलैंड है 7.74। 10 में से ये रैंकिंग 10 में से दी जाती है। फिनलैंड को 7.74 रैंकिंग मिली है। डेनमार्क दूसरे स्थान पर है 7.52 की रैंकिंग के साथ। आइसलैंड तीसरे स्थान पर है 7.52 की रैंकिंग के साथ। प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी को ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है उनके सांस्कृतिक योगदान और जन सेवा के लिए। नाइन्थ टॉपिक है, अहमदाबाद के करीब धोलेरा तहसील के बावणियाणी में विराजित संत श्री नगाल खां बापा का ठाकर धाम भड़वार समाज का एक आस्था स्थल है। यहाँ पर ठाकर धाम में एक साथ 4 रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। पहला, सामूहिक हुडो रास हो रहा है। यहाँ पर 111 फीट की अगरबत्ती का प्रज्वलन हो रहा है और 10,000 व्यक्तियों की 22 फीट की बांसुरी भड़वार समाज, जिसमें कि भड़वार समाज की 75,000 बेटियां हुडो रास कर रही हैं। इन सब का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया जीनियस फाउंडेशन के CEO पावन सोलंकी ने तो कार्यक्रम के दौरान ही महंत राम बापू को ये प्रमाण पत्र सौंप दिया था। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें यह भी आ सकता है कि ये हुडो रास जो है ये कहाँ का डांस है। ये धोलेरा तहसील की बावणियाणी में श्री नाखला बापा के ठाकर धाम में आयोजित हुआ था। ये भाड़वार समाज का आस्था स्थल है और ये डांस भी भाड़वार समाज का है। हम इसको अहमदाबाद और गुजरात अगर इसके टॉपिक में आता है तो हम उसको अभी आंसर दे सकते हैं कि अहमदाबाद गुजरात का है हुडो रास। कौन से समाज का है? भरवार समाज का। एक 10th टॉपिक है जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर डीएम के सांसदों ने वाइट टी शर्ट पर ये फेयर डेलिमिटेशन और तमिलनाडु विल फाइट, तमिलनाडु विल विन ऐसी चीज़ें लिखी हुए टी शर्ट पहनकर आए थे, जिसको कि मानहानि की नज़र से देखा गया। जिसे बोला गया कि सांसद इस तरह से विरोधी नारे नहीं लगा सकते, इस तरह की टी शर्ट पहनकर सदन में नहीं पहुंच सकते। इसका विरोध करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सदन स्थगित कर दिया और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी कार्यवाही को स्थगित किया। ये थे 10 आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आज के लिए इनफ था।